गुमला जी, महेंद्रगढ़ जिले से एक नई रेलवे लाइन प्रस्तावित हुई है, जिसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। महेंद्रगढ़ जिला वैसे तो विकास के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब नई रेलवे लाइन आने से कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो गई है। तो जो दादरी अलवर रेलवे लाइन है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं? मेरा मानना है कि ये जो रेलवे लाइन इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन की जो सर्वे हुई है और जिसका 2011-12 में घोषणा हुई थी, विभाग ने बड़ा सोच समझ के और उचित सर्वे की है। ये सबसे छोटा, अलवर से चरखी दादरी तक का सबसे छोटा मार्ग बनता है। रही बात पिछड़ेपन की, तो ज़िले में जिस रास्ते से जिन गांवों से ये रेलवे लाइन होकर गुजरनी है, वो और भी अति पिछड़ा क्षेत्र में माने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है इधर से इन 12-13 गांवों से होकर गुजारने का, ये बेहद सही निर्णय है और इन गांवों के बहुआयामी विकास के रास्ते प्रशस्त करेगी। इस पर राजनीति शुरू हो गई। जिस प्रकार से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का बयान आया है, उनका कहना है कि वो इसको लेकर के और जो है रेल मंत्री से बात करेंगे। वहीं दिल्ली से विधायक है, उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी ये कहना है कि वो इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ के सांसद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा। देखिए, मैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के बारे में तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो बड़े कद के नेता हैं, उन्हें बड़ी बात कहनी चाहिए। जिला महेंद्रगढ़ का हर गांव उनका आदर करता है और अगर वो कनीना और अटेली ब्लॉक के इन गांवों से उनके मन में अगर कुछ कोई भाव है, तो मैं समझता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। वो बड़े कद के हैं तो बड़े कद की बात करनी चाहिए। उनके लिए पूरा ज़िला समान है। हर ज़िले का, हर इस महेंद्रगढ़ ज़िले का हर गांव उनके लिए उनके खुद के गांव की समान है। सभी ने उनका आदर किया है। तो अगर फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं और इन गांवों की उपेक्षा कर रहे हैं, इन गांवों के साथ अन्याय करने का कदम उठा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि वो कम से कम रामविलास जी के लिए वाजिब नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात विधायक की, तो विधायक के इन गांवों ने बड़ी तादाद में, बहुसंख्या में वोट दिए हैं। मैं अपील करूंगा विधायक से कि वो इन गांवों के लिए पैरवी करें और अटेली हलके से बाहर अगर कोई और रेलवे लाइन बनती है तो दूसरी रेलवे लाइन बनाने के लिए अटेली हलका भी तैयार है और चाहता है। लेकिन ये विभाग ने सब विवेक से किया है, सबसे छोटा मार्ग मान के किया है। और जो इस रास्ते में आने वाले गांव हैं, ये पूर्व में अति पिछड़े गांव रहे हैं, तो इनके विकास को नया आयाम देने की दृष्टि को ध्यान में रख के विभाग ने जो निर्णय लिया वो बड़ा सही निर्णय है। और मेरा निवेदन है कि जो भी सज्जन राजनीति कर रहे हैं इसको लेके, तो वो इस रेलवे लाइन के लिए विरोध ना करें। अगर उनको करना है तो अच्छी बात है, वो अपने क्षेत्र के लिए भी रेलवे लाइन अलग से लाएं। जितनी एनर्जी वो इसको रोकने में, इसके बाधा पहुंचाने में कर रहे हैं, उतनी एनर्जी वो अन्य दूसरी रेलवे लाइन उधर लाने के लिए प्रयास करें, तो ये इलाका भी उनका सहयोग करेगा। गोमला जी, एक जो रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने भी अब इसमें एंट्री की है और उन्होंने भी इस रेलवे लाइन को महेंद्रगढ़ नारनौल वाया बहरोड होते हुए जो है बनाने के लिए पत्र एक लिखा है रेल मंत्री को। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रोहतक का सांसद अरविंद शर्मा, जो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा पा रहा, वो महेंद्रगढ़ की ज़्यादा चिंता कर रहा है। महेंद्रगढ़ के लिए इतना ज़्यादा चिंतित है तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो कौशली का रेलवे ओवर ब्रिज है उसके लिए काम करें। आप दूसरों का नुकसान करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे पहले आप अपने घर को सुधारें। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा क्षेत्र इस बात की विभाग के प्रति बड़ी भारी आभार व्यक्त करता है
जिन्होंने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया, और जो भी सज्जन, जो भी सांसद, जो भी विधायक ये चाहते हैं कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के इन 1.5 दर्जन गांव का नुकसान हो, और वो केवल एक ही बात सोचते हैं कि भाई इनका विकास नहीं होना चाहिए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो विकास की बात करें, नुकसान की बातें ना सोचें। अगर करना ही है तो ये ऊर्जा कोई और अतिरिक्त प्रोजेक्ट लाने में लगाइए। लगभग पूरी तरह काम के करीब जा चुके, पूर्णता के करीब जा चुके इस प्रोजेक्ट को रोकने में बाधा उत्पन्न ना करें, अपने लिए विकास का कदम उठाएं और अपनी ऊर्जा अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगाएं तो ही ज़्यादा बेहतर है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिस तरह से इस रेलवे लाइन को महेंद्रगढ़ होते हुए निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब जिला मुख्यालय की बात चली थी तो कनीना ब्लॉक और यहाँ जो अटेली के आसपास के जो गांव थे, इन सभी ने महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बनाने को लेकर पुरजोर समर्थन भी किया था। तो फिर रामविलास शर्मा जी अब इस बार कनीना से या अटेली विधानसभा के इन गाँवों का विरोध क्यों कर रहे हैं? सारा इलाका जानता है, सारा जिला जानता है, सारा अहिरवाल जानता है कि जब जब भी रामविलास जी को आवश्यकता पड़ी है तो विशेषकर कनीना और आसपास के इन गांवों ने उनका बड़ा सहयोग भी किया है। जब भी क्षेत्र के विकास की बात आई तो लोग उनके सहयोग में गए भी हैं। बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि आज वो इसी क्षेत्र का नुकसान करने के लिए कृत संकल्प हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े कद के आदमी को इतनी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। गोमला जी, जिस रेलवे लाइन को जो सर्वे हुआ है उसको लेकर आप जो है यहीं से निकालने की जो पैरवी कर रहे हैं, तो ये रेलवे लाइन कौन कौन से गांवों को इनका बेनिफिट होगा और किस किस जो है ज़िले को टच करेगी? हम दादरी से अगर शुरू करते हैं तो चरखी दादरी के बाद रामनगर होते हुए चिड़िया, मोड़ी आदि होते हुए मोड़ी मकड़ाना, तो उसके बाद बाघोत में जिला महेंद्रगढ़ में एंट्री करता है। बाघोत के पश्चात सीहोर होते हुए कनीना, कनीना से ककराड़ा, ककराड़ा से रामबास, रामबास से ढाणा, ढाणा से भोजावास, मोड़ी के साथ से होते हुए गोमला में स्टेशन होगा, और उसके पश्चात नांगल जमालपुर है जो ढाणी जरावत से होते हुआ जाएगा। उसके बाद जंक्शन काठुआस में बनना है और काठुआस से होते हुए राजस्थान के मांडंड, नीमराणा आदि गाँव शहरों में होते हुए अलवर तक जाएगा। देखिए, ये जो रेलवे लाइन है, इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है, ये इस क्षेत्र के भविष्य की एक बुनियाद रख रही है, भविष्य के उज्जवल भविष्य की एक बुनियाद रख रही है। अब तक इस अति पिछड़े क्षेत्र में ये पहला बढ़िया और बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी निवेदन करूँगा, कुछ नेताओं से भी निवेदन करूँगा कि वो इसकी पैरवी करें, और वो जो बाहर के नेता हैं, विशेषकर अरविंद शर्मा जैसे नेताओं से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने हलके को संभालिए। कोसली का जो ओवरब्रिज है उसकी हालत क्या है ये पूरा हीरवाल जानता है, आप कृपा करके उसको ठीक करवाइए, उस पर एनर्जी लगाइए। इधर सक्षम नेता हैं और इधर सुचारू रूप से आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, और अगर कोई बात आई तो लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, गांव गांव जाके लोगों से इस बात की आवाज़ भी उठाएंगे, और फिर मुझे लगता है कि समझदार जो नेता हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि अगर इसमें रुकावट पैदा करते हैं तो उनका भी अहित है। महेंद्रगढ़ जिले के सबसे अधिक फायदा होगा तो अटेली विधानसभा को होगा, लेकिन अटेली के विधायक सीताराम यादव जी भी जब हमने उनसे बात की तो खुलकर इस बात को उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, केवल ये कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व से ही बात करके कुछ कह पाएंगे। अब ये तो विधायक जी बता सकते हैं, पर मैं समझता हूँ कि ये वक्त है उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का, ये समय है, और उन्हें खुल के अपनी क्षमता दिखानी चाहिए अपने हलके के लोगों के लिए। यहाँ तो 1.5 दर्जन के करीब गांव आ रहे हैं, अगर एक गांव का भी हलके में फ़ायदा होता है तो विधायक का कर्तव्य बनता है कि वो जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा के उसका फ़ायदा करने का प्रयास करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी, आप अपनी ऊर्जा अपने हलके के विकास के लिए पुरजोर ढंग से लगाएं, और अगर विधायक के नेतृत्व करके इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, ये इलाका उनके साथ है। पीछे विधानसभा के चुनाव में बड़ी पैरवी की थी लोगों ने, बड़ी ताकत से उनकी मदद की थी। ये सारे गांव बड़ी ताकत के साथ उनके साथ पीठ से खड़े होंगे।
तो मुझे लगता है कि उनको ये अवसर है, इस अवसर को साबित करना चाहिए और इस काम को सिरे चढ़ाना चाहिए। और वैसे भी उनका अधिकार ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में, उसके हलके के क्षेत्र में है, उनके विधानसभा क्षेत्र में है, तो उनका अधिकार बाकी सब नेताओं से सबसे ज़्यादा बनता है। इसलिए उनको पैरवी करनी चाहिए और सांसद धर्मवीर जी को भी चाहिए कि इस इलाके ने भी उनकी अन्य इलाकों से ज़्यादा मदद की है। अगर वोटों की गिनती भी करें तो अटेली विधानसभा क्षेत्र ने अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें ज़्यादा मत दिलवाए हैं। लेकिन सांसद महोदय का तो ये कहना है कि वो नारनौल महेंद्रगढ़ होते हुए इसको निकालने के लिए पत्र लिखेंगे। अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्य है, अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अच्छी बात है, आप नारनौल महेंद्रगढ़ के लिए भी कीजिए और आपका फर्ज भी बनता है कि नारनौल महेंद्रगढ़ के लिए भी करें, लेकिन जो मिल रहा है उसे ना छीनें, उसे बरकरार रखें। और इसके अलावा और अच्छे प्रोजेक्ट नारनौल को भी दीजिए, महेंद्रगढ़ को भी दीजिए। और अकेले नारनौल महेंद्रगढ़ ही क्यों, अटेली भी है, नांगल चौधरी भी हैं, निजामपुर भी है, सीमा भी है, सतनाड़ी भी है, इन 8 ब्लॉकों को आप दीजिए। आपका फर्ज भी बनता है, लोगों ने आपकी मदद की है, हद से ज़्यादा मदद की है, तो इन 8 ब्लॉकों की मदद कीजिए। लेकिन इन 12 गांवों का हक मत छीनिए। इनके मुंह से जो निवाड़ा इनके मुंह में आया हुआ है, आए हुए निवाड़े को मुंह से मत छीनिए, मेरा निवेदन है। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका, आपके चैनल का, आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।